शादी का झांसा, यौन संबंध बनाना, ऐसी तमाम खबरें आपने सुनी होंगी। लेकिन आज की इस कहानी में एक ऐसा अधिकारी भी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी है उत्तर प्रदेश के बांदा की, जहां पर एक रिटायर्ड दरोगा के बेटे पर ना सिर्फ रेप का आरोप लगा है, बल्कि ये भी आरोप लगा है कि जब उस लड़की जिसने आरोप लगाए हैं वो प्रेग्नेंट हो गई तो उस पर बच्चे को उससे छीनने का भी दबाव बनाया गया। जब लड़की ने मना किया तो ये भी आरोप है कि लड़के ने उससे मारपीट की। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया तो लड़की को भगा दिया गया। ये तमाम बातें हम उस लड़की के आरोपों के मद्देनजर आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ लड़की का ये भी कहना है कि डॉक्टर्स के साथ मिली भगत करके रिटायर्ड दरोगा के बेटे ने अपना रसूख दिखाते हुए उसका डीएनए तक बदल दिया। पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको समझाएंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पीड़िता अपना दर्द बयां कर रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक रिटायर्ड पुलिस दरोगा के बेटे की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ पर आरोप लगा है कि पहले आरोपी ने एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसका यौन उत्पीड़न किया, जिसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उससे बच्चा छीनने का दबाव बनाया। लड़की ने जब मना किया तो उससे मारपीट की गई। इतना ही नहीं, आरोप तो ये तक है कि बच्चा पैदा होने के बाद आरोपी शख्स ने उसको भगा दिया और शादी से इनकार कर दिया। पीड़ित लड़की दुधमुहा मासूम लेकर न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही है। लड़की का यह भी आरोप है, और ये बड़ा और गंभीर आरोप है, कि आरोपियों ने उसे पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। उसने डॉक्टर्स पर भी आरोपों से मिली भगत करके डीएनए बदलने का आरोप लगाया है। पूरे मामले पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। लेकिन उस पीड़िता को आप सुनिए जिसने गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर इन आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो जरा उसके दर्द को अंदर तक झांकने की कोशिश कीजिए कि वो किस दौर से गुजर रही होगी। सुनिए आपकी पीड़िता क्या कुछ कहानी बयां कर रही है। मेरा मामला ये है कि 2020 में रत्नेश यादव से कॉल पे बात हुई थी। रत्नेश यादव पुत्र सुल्खान सिंह यादव, वो रिटायर्ड दरोगा। फिर इसके बाद में हमारी बातचीत होती रही। 3 महीने बाद मुलाकात हुई, ऐसे ही मुलाकात हुई नॉर्मल। फिर इसके बाद में हमारा वही दशहरे बाद हम लोगों की मुलाकात फिजिकली हुई। फिर इसके बाद जनवरी में ये बच्चा आ गया पेट में। बच्चा आने के बाद मैंने बोला बच्चा आ गया, तो उसको बच्चा नहीं चाहिए था। उनने मुझसे बोला बच्चा गिराओ, मैं इस चीज़ के लिए नहीं मानी। बोला कि बच्चा गिरवाओ तब शादी करेंगे। मैंने कि बच्चा नहीं गिराऊंगी। मारपीट करता रहा। 4.5 महीने का बच्चा रहा। तब इसके बड़े भाई रवि यादव को पता, इनकी माँ सुमन को भी पता था, सिर्फ इनके पापा को नहीं पता था, सुल्खान सिंह यादव को। मेरा बच्चा गिराने के लिए मुझे मारा पीटा, मैंने नहीं गिराया। बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद में जब बच्चा पैदा हुआ था तब रत्नेश यादव थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी। बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद 7 दिन बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, वो छोड़ के मुझे चला गया। छोड़ के जाने के बाद मैंने रवि को फ़ोन लगाया, उनने मुझे गाली गलौज किया, बुरी तरह गाली दी। मैंने पूछा तुम्हारा भाई कहाँ? बोला मुझे नहीं पता, रत्नेश। इसके बाद मैंने मुकदमा किया 2021 में। 2021 में वही 4 या 5 दिसंबर के बीच मेरी FIR महिला थाने में लिखी गई। FIR लिखने के बाद फिर मेरा डीएनए गया। डीएनए मेरा निगेटिव आया। डीएनए निगेटिव आया और 7 फरवरी को जब गिरफ्तारी थी 2021, तब रत्नेश आया मेरे पास कि ये सब चीज़ें मत करो, चीज़ें प्यार से हासिल करो। मैंने कि ठीक है। फिर इनके पापा ने, रत्नेश के पापा ने बोला सुल्खान सिंह यादव ने कि हम तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखेंगे। इन लोगों ने झूठा आश्वासन दिया। झूठा आश्वासन देने के बाद इन लोगों ने मुकदमे में FIR लगवा दी। FIR लगवाने के बाद मेरा और मेरे बच्चे का कोई ख्याल नहीं रखा। रत्नेश बराबर मेरे घर आता रहा। आने के बाद मारपीट करता रहा दारू पी के। बोला तुमने मेरे घर वालों को फंसाया, यही सारी चीज़ें। फिर हमारा 19 अगस्त 2024 से कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं दर बच्चे को लेके भटक रही हूँ। मेरा डीएनए बदला डॉक्टरों द्वारा, मुझे उसकी भी पुनः जांच चाहिए। डीएनए कब हुआ था आपका? मेरा डीएनए हुआ था यही क्या बोलते हैं जनवरी में हुआ था। हाँ, 23 जनवरी 2021 को हुआ था मेरा डीएनए। किस डॉक्टर ने किया था, क्या नाम है उसका? इनके फादर का निकलाया था विनीत सचान ने, और मेरा अंदर हुआ था। मेरा और मेरे बच्चे का अंदर हुआ था सिटी हॉस्पिटल। तो डीएनए आपका चेंज हुआ है? नहीं, इनके फादर का। इनके फादर डीएनए चेंज हुआ है? इनके फादर का चेंज हुआ है और डॉक्टरों द्वारा डीएनए मेरा चेंज हुआ है। इसकी शिकायत आपने कहीं की थी फिर? मैं जा रही थी करने, तो इनके फादर ने, रत्नेश ने रोक लिया था। मैं लखनऊ जा रही थी मुख्यमंत्री आवास, उनने मुझे रोक लिया था, जिसकी एप्लीकेशन अभी तक मेरे पास है। क्या मांग करती हैं आप? मैं ये मांग करती हूँ मेरा डीएनए पुनः हो और कड़ी सुरक्षा के साथ हो। जिन डॉक्टरों ने बदला उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवा देते हैं आपको। शहर कोतवाली का एक मामला है जिसमें एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न का कोई केस दर्ज किया गया। सर क्या मामला है? जनपद बांदा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक महिला उपस्थित आई। उसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक कताई मिल में रहने वाले रत्नेश यादव और उसके परिवार के द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ कई वर्षों तक संबंध स्थापित किए गए हैं। उसकी तहरीर प्राप्त की गई है। तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य मिलेंगे, साक्ष्य मिलेंगे, उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोप गंभीर है, सवाल बड़े हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो इस घटना में यही खड़ा होता है कि रिटायर्ड दरोगा जैसा रसूख रखने वाले इज्जतदार शख्स का बेटा कैसे इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकता है अगर आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो। और उससे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि लड़की के एक एक आरोप की, चाहे वो डीएनए बदलने वाली बात हो, चाहे वो प्रेगनेंसी में उसके ऊपर दबाव बनाने वाली बात हो, इन तमाम आरोपों पर गहराई से जांच कब तक होती है। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।